हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के बैच के लिए और यहाँ पर आज अपना स्टार्ट हो चुका है क्या रैपिड फायर क्वेश्चंस का रैपिड फायर। यहाँ पर वो क्वेश्चंस अब आप लोगों से पूछे जा रहे हैं या वो क्वेश्चंस आप लोगों को अब सिखाए जा रहे हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने की काफी हद तक संभावनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस को चार चांद लगा सकते हैं, हमारे साथ अपनी प्रैक्टिस को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूंगी, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज लाइक भी कर दिया कीजिए जिससे कि हमें कुछ मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यूज द टू चूज अ स्लाइड लेआउट। किसे यूज करते हैं स्लाइड लेआउट को चूज करने के लिए? क्विक स्टाइल्स गैलरी, फॉर्मेट गैलरी, लेआउट कलेक्शन। तो किसको करते हैं हम यहाँ पर? लेआउट गैलरी को। ठीक है, किसको करते हैं? लेआउट गैलरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। A saved document is referred to as। जो सेव डॉक्यूमेंट होता है वो किसके नाम किसके उससे रेफर किया जाता है या रेफर्ड होता है किससे? उसको मतलब क्या होता है सेव डॉक्यूमेंट? फाइल के नाम से रेफर करते हैं उसको, वर्ड या फोल्डर या फिर प्रोजेक्ट। तो क्या होता है जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? सेव करते हैं, तो वो क्या बन जाती है? आपकी फाइल बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर। इनमें से क्या है? जो क्या है? कलेक्शन होता है डिवाइसेस का जो आपस में क्या होती हैं? कनेक्ट होती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क होता है क्या? डिवाइसेस का मतलब कनेक्टेड डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। ठीक है, जो आपस में क्या है? कनेक्ट है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन सब टोटल यूज्ड सब टोटल्स कमांड इज द फंक्शन विच कॉजेज एक्सेल टू डिस्प्ले अ सम ईच टाइम टू कंट्रोल फील्ड चेंज। यहाँ पर सब टोटल्स की बात हो रही है कि सब टोटल्स कमांड में हम क्या करते हैं, क्या कैसे यूज होता है? एक्सेल में जो फंक्शन है वो क्या करता है? ठीक है, एड, सम, टोटल या लिस्ट। तो ये क्या करता है? आपका सम के लिए यूज होता है। सब टोटल निकालना है, सब टोटल कमांड किसके लिए यूज करोगे? आप सम के लिए यूज करोगे ना, तो ये हो गया आपका सम। नेक्स्ट, in DOS, which of the following command is used to delete all the files as well as subdirectories of the directory? इनमें से कौन सा कमांड यूज करते हैं DOS में जो आपकी सारी फाइल्स को और उसकी सब डायरेक्टरीज को डिलीट करने के लिए काम करता है? डिलीट, डेल, डेल्ट्री या फिर मूव। तो क्या यूज करते हैं हम? डेल्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑल्सो कॉल द वेब कंटेन्स, ये बिलियंस है या मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है? बिलियंस है। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट। जो वेब कंटेन क्या है? बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कंटेन यानी उसमें रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP या फिर वेब पोर्टल या डोमेन, तो उसको हम क्या कहते हैं? WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वेब ब्राउजर अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? आप लोग बता सकते हैं। एमएसएन मैसेंजर, याहू मैसेंजर, rediffbell.net। अब आप लोग ना ब्राउजर का नेम सुनते ही, वेब ब्राउजर का नेम सुनते ही rediffbell.net पे क्या कराएंगे? टिक कराएंगे, लेकिन ये नहीं है। नेटस्केप नेविगेटर आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, नेक्स्ट, underlined text such as text and folder names is referred to as। underlined text होता है जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में आप लोग देखते होंगे, कुछ underlined text होते हैं और वो या तो मतलब उनका कलर भी थोड़ा अलग होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। नेक्स्ट, is when the computer is turned on the operating system is loading। जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है या मतलब जब कंप्यूटर आपका टर्न ऑन होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, तो उसको हम उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं, फ्लैशिंग कहते हैं, ट्रैकिंग या फिर टैपिंग कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर बूटिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए जितने भी यहाँ पर मैं आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इन्हें बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए या फिर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए ही फायदेमंद ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए साबित होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A is text that you want to be printed to at the bottom of the pages। यहाँ पर fill in the blanks है। ठीक है, A इनमें से कौन सा है जो प्रिंट बॉटम में, पेज के बॉटम में
टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए काम आता है, या फिर आप टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो आप बॉटम में क्या देते हैं तो उसके लिए काम आता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फुटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द बिट इन x.25 स्टैंडर्ड is set to 1 it means that there is more than one packet, यानी कि इसमें कितने बिट होने चाहिए, Q, M, D या P। तो आप इसमें बता सकते हैं कितना होना चाहिए, M बिट। ठीक है, अगर M बिट में इतना है तो आप लोग को ये 1 पैकेट, मोर देन 1 पैकेट इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट, a computer program that will search its database to find whose text contain all or at least one of the words given to it, तो वो क्या कहलाता है, सर्च इंजन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सर्चिंग टेक्निक्स या पर्टिकुलर कीवर्ड्स। तो क्या कहलाएगा, ये सर्च इंजन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन यूनिक्स कमांड दिस इज यूज टू, अगर हम कमांड देंगे यूनिक्स में तो ये किसका काम करती है, तो आप लोग इसमें बता सकते हैं कि ये क्या काम करती है, ये लास्ट वर्ड को रिपीट करती है, लास्ट कमांड लाइन के लास्ट वर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट, द अलाउज यू टू एक्सेस ऑब्जेक्ट एंड स्टार्ट प्रोग्राम, इनमें से कौन सा है जो आपको क्या करता है, ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है, तो वो क्या है, आपका स्टार्ट मेन्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पीसीएम किसका एग्जाम्पल है, डिजिटल टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि किसका एग्जाम्पल है, ये एनालॉग टू डिजिटल का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिकम्स डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग, इनमें से कौन सा है जो डिफरेंट शेप्स पर डिपेंड करता है जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्टिव टैब होती है, इंसर्शन पॉइंट होता है, माउस पॉइंटर होता है, या फिर रिबन होता है, तो ये क्या है, इसमें माउस पॉइंटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोजीशन टेक्स्ट इन अ सेल, जब आप एक्सेल खोलते हैं तो एक्सेल की जो टेक्स्ट पोजीशन है वो क्या होती है, लेफ्ट अलाइन होता है, राइट अलाइन होता है, सेंटर्ड होता है, या फिर जस्टिफाइड होता है, तो आप लोग इसमें बता सकते हैं कैसा होता है, लेफ्ट अलाइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर अ पैराग्राफ यूजिंग शॉर्टकट कीज प्रेस, अगर आपको पैराग्राफ को सेंटर में लाना है तो आपको कौन सी शॉर्टकट की इसमें से प्रेस करनी होगी जिससे कि आपका जो पैराग्राफ है वो क्या आ जाए, सेंटर में या मिडिल में आ जाए, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस देन प्रेस एंटर, अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रेस करना है तो आपको इनमें से क्या प्रेस करना है और उसके बाद आपको एंटर करना है, तो उसमें आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट के लिए निकालना है तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस पी आपको प्रेस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स पाथ एंड चैनल, मल्टीप्लेक्सिंग में कितने पाथ और कितने चैनल होते हैं, तो आप लोग ये जानते होंगे कि इसमें 1 पाथ और मल्टीपल चैनल होते हैं। ठीक है, 1 और मल्टीपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्ट्स इन एन एक्सेस डेटाबेस, इसमें से जो एक्सेस डेटाबेस में ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स आपको एक्सेस डेटाबेस में देखने के लिए मिलते हैं, टेबल, फॉर्म, क्वेरीज या रिपोर्ट्स, मैक्रोस, मॉड्यूल्स या ऑल ऑफ द अबव, तो आपको इसमें क्या है, ये सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, किसमें, एक्सेस डेटाबेस में ये सभी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्जन्स ऑफ एक्सेल, एक्सेल का कौन सा वर्जन है इनमें से, तो आप लोग बता सकते हैं एक्सेल 2000, एक्सेल 2002, एक्सेल एमई या एक्सेल एक्सपी, तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा वर्जन है, तो इनमें से कोई भी वर्जन नहीं है एक्सेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसेस डेटा विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस करता है और उसको ब्रेन भी कहा जाता है कंप्यूटर का, तो आप लोग इसको बखूबी जानते होंगे कि क्या होता है वो, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, Which area in Excel windows allows entering values and formulas? Excel में कौन सा एरिया है जो विंडो मतलब क्या अलाउ करता है, एंटरिंग, जिसमें वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं और फॉर्मूला आप एंटर कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, फॉर्मूला बार। ठीक है, फॉर्मूला बार में आप क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज और फॉर्मूले को एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many 30 bits SIMMS are required to populate a bank on 486 system that has 32 bits data bus? तो कितना होना चाहिए, 2, 3, 4 या 5, तो कितना होना चाहिए, 4।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what contains the computer BIOS and maintains its data with the use of a battery for periods when the system is powered down? जब आपका कंप्यूटर बायो सिस्टम में होता है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में होता है, और वो मेंटेन करता है अपने डेटा को विद द यूज ऑफ बैटरी ऑफ फॉर पीरियड, जो अपनी बैटरी का जो टाइम पीरियड है उसके लिए, तो उसमें क्या यूज होता है, तो CMOS यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, Which one among them is not an internet work? इनमें से कौन सा इंटरनेट वर्क नहीं है? मैन, वैन, लैन या ऑल आर इंटरनेट वर्क्स, या सभी आपके क्या है, इंटरनेट वर्क्स हैं। तो इनमें से कौन सा आपका इंटरनेट वर्क नहीं है, लैन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरीज 100 पोस्ट एरर कोड्स इंडिकेट्स अ प्रॉब्लम विद द, तो किसके साथ प्रॉब्लम इंडिकेट करेगा, हार्ड ड्राइव के साथ में, रैम रोम के साथ में, सिस्टम बोर्ड या फिर वीडियो अडेप्टर। अगर आपको ये इस तरह का मतलब पोस्ट एरर कोड दिखाई दे रहा है तो ये किसको इंडिकेट करेगा, तो यहाँ पर ये सिस्टम बोर्ड को इंडिकेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are valid minimum and maximum zoom size in MS Office? मैक्सिमम और मिनिमम MS Office का जूम साइज कितना होता है, 10 या 100, 20 या 250, 10 या 500 या फिर 10 या 1000? तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे कितना होता है। मिनिमम साइज होता है 10, आपका जो जूमिंग साइज है वो मिनिमम 10 हो सकता है, और मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, 500 हो सकता है, यानी आप अपने टेक्स्ट को 500 तक जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, व्हेन शैडोइंग इज इनेबल्ड इन द कंप्यूटर्स बायोस, जब शैडोइंग इनेबल होता है कंप्यूटर सिस्टम बायोस में तो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन वेरियस रोम चिप्स आर कॉपीड इनटू, तो इसमें क्या होता है आपका, यही आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है वेरियस रोम चिप्स में और मतलब कॉपीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस अभी यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एज वेल एज आप लोग ये अगर ये क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प आप लोग के एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आपको वहां पर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ अपना विश्वास बनाए रखिए, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियोस को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। जब आप वीडियो देखते हैं तो एक लाइक बटन दबाने में कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, आप लोग लाइक दबा सकते हैं, उसमें ना पता चलता है कि किसने लाइक किया है किसने नहीं किया है, तो आप लोग बिल्कुल अनोनिमस होते हैं, लेकिन लाइक जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।